अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अपने दिल को बिल्कुल नर्म करो कि आपको कोई बुरा भी बोले तो आप उसकी बातों का बुरा ना माने। आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा रखें। आप काल की अवतार को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हो, तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखो। तुमको कोई कुछ भी कहे, तुम अपने दिलो दिमाग में इतना क्षमता रखो, इतना सोच के रखो कि कोई मुझे गलत से भी गलत लफ्ज कहेगा तो भी मैं ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनूंगा और समझूंगा। मैं उस पे कदापि कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि काल की अवतार पापियों का नाश करने के लिए आएंगे और धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। यदि आप अधर्मी हो, यदि आप जालिम हो, यदि आप दुष्ट हो, तो जब काल की अवतार से आप मिलोगे तो आपका सर्वनाश करने वाले हैं। तो आप उनसे गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, झगड़ा पे उतारू हो जाओगे और आप ही जाने अनजाने काल की अवतार की तलाश में हो, है ना? तो यदि आप काल की अवतार को पसंद करते हो तो तुमको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि वो पापियों का नाश करेंगे, अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो आप अपने गुस्से को ठंडा कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ही अधर्मी हो तो आपका तो सर्वनाश होगा। तो जब सर्वनाश की बात आपके सर्वनाश की कोई बात करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो सबसे पहले अपने गुस्से को ठंडा करो, अपने दिमाग को बिल्कुल गुस्से से साफ कर लो। फिर आप काल की अवतार की तलाश करो और आप अपने दिल में ये बात रख लो, अगर वाकई काल की अवतार को पसंद करते हो तो, कि काल की अवतार अगर हमारे खिलाफ भी होंगे तो हम काल की अवतार को दिल से तस्लीम करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनके हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे, वो जो कहेंगे उसको मानेंगे, है ना? पेशन गोई जो होती है, जो भविष्यवाणी होती है, जो प्रेडिक्शन होती है, वो कई सौ साल पहले से की गई है किसी जमाने के लिए। अब आपको जिसकी तलाश है, जैसे काल की अवतार की तलाश है, तो काल की अवतार के बारे में क्या प्रेडिक्शन है, वो किस जमाने में आएंगे वो सोचना है तुम्हें, कि किस जमाने में आएंगे, किसका सर्वनाश करेंगे। जिस पापियों का, जिन अधर्मियों का सर्वनाश करेंगे, वो अधर्मी किस युग में ज्यादा होंगे। तो जिन धर्मों की किताब में लिखा हुआ है कि काल की अवतार आने वाले हैं, उन किताबों में यह लिखा हुआ है कि घोर कलयुग में काल की अवतार आएंगे। घोर कलयुग में जब काल की अवतार आएंगे तो आपको यह भी जानना है कि घोर कलयुग कब आएगा। अच्छा, इसमें भी इख्तिलाफ है कि घोर कलयुग कब आएगा। क्या ये कलयुग चल रहा है ये तो सत्य है, परंतु ये घोर कलयुग है या नहीं, क्योंकि आपकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तब आएंगे और 3 दिन में कलयुग का खात्मा करके, दुष्ट पापियों का खात्मा करके सतयुग ले आएंगे। तो 3 दिन, उनका अपना 3 दिन कितने दिन का होगा, यह भी आपको सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो 3 दिन, आप यहां दुनिया का जो आज का 3 दिन है ये आप सोच लेंगे तो 3 दिन में तो लोग उनको जान भी ना सकेंगे, और वो 3 दिन में आके घोर कलयुग का खात्मा करके सतयुग लागू करके चले भी जाएंगे तो आप कैसे जानोगे। तो उनका वो 3 दिन कितने सालों का होगा, कितने दिनों का होगा, कितना वक्त लेगा उनका 3 दिन गुजरने के लिए, ये भी आपको थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा, ताकि हर शख्स सुबह की गलतफहमी से आप परे हट जाएं, अलग निकलकर आप सोचें। तो आप ये ना सोचें कि 3 दिन इस दुनिया का दिन होगा या कैसा होगा, वो आप सोचें। तो आपको पहले ये जानना है कि ये कलयुग तो है, लेकिन क्या घोर कलयुग है या सिर्फ कलयुग है।
क्योंकि काल की अवतार घोर कलयुग में आएंगे। जब कलयुग का आखिरी चरण होगा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, आखिरी अधर्मी अपने अधर्म के आखिरी चरम पर होंगे, दुनिया को बिल्कुल नष्ट करने वाले होंगे, अधर्म का कानून लागू करके दुनिया के लोगों की जिंदगी तबाह व बर्बाद करने वाले होंगे, तो बिल्कुल एंड में, आखिर में वो आकर पापियों का नाश करेंगे। जैसे आप हिंदी फिल्म देखते हो, किसी हीरोइन की जब कोई विलन इज्जत लूटता है, तो जैसे वो हीरोइन को छेड़ता है, हाथ पांव पकड़ता है, कुछ बातें करता है, वैसे तो हीरो आके उसको मारता नहीं है, बल्कि वो थोड़ा हीरोइन बचती है, विलन उसके पीछे जाता है, उसको दौड़ाता है, पकड़ता है, ये करता वो करता। जब बिल्कुल एंड में ये कहानी पहुंचती है कि अब विलन हीरोइन की इज्जत लूट लेगा, अगर डायरेक्टर ने उसकी इज्जत बचाना लिखा है, तो फिर हीरो की एंट्री उस वक्त होती है जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हीरोइन की इज्जत अब नहीं बचेगी। थिएटर में बैठे लोग एकदम सन्न हो जाते हैं कि अब हीरोइन की इज्जत नहीं बचेगी, कैसे बचेगी? अब विलन एकदम कपड़े वपड़े फाड़ दिया, उसको मार के पीट के लिटा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया, बस अब उसकी इज्जत लूटने ही वाला है कि अचानक पर्दे पे और थिएटर में एक गूंज उठती है तालियों की गड़गड़ाहट से। क्यों? क्योंकि वहां हीरो की एंट्री होती है। कहीं पर कोई दीवार तोड़कर हीरो एंट्री करता है, कहीं कांच की दीवार तोड़कर एंट्री करता है और अपना गमछा या अपना कोई जैकेट या अपना कपड़ा ऐसे निकाल कर फेंकता है। हीरोइन उस कपड़े को लेकर अपना जिस्म को ढांकती है और वो हीरो फिर विलन की धुलाई करता है, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, है ना? तो मालूम पड़ता है कि जब हीरोइन की इज्जत लूटने वाली होती है तो बिल्कुल आखिरी चरम पर, बिल्कुल कि अब विलन हीरोइन की इज्जत लूट लेगा, तब हीरो की एंट्री होती है। तब थिएटर में बैठे फिल्म देखने वालों को मजा भी आता है, जरा धक धक दिल करता है, यार अब क्या होगा, क्या हीरोइन की इज्जत लूट जाएगी या बचेगी, यार कैसे बचेगी? हाँ, यहां पर हीरो की एंट्री होती है। ठीक है ना? ऐसा ही है। आप काल की अवतार के बारे में सोचे कि दुनिया में तो आने का किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कब? जब अधर्मियों से ये दुनिया भर जाएगी, जब अधर्मी धार्मिक लोगों को मिटा देने की कोशिश करेंगे। अब तुम्हें यह भी फैसला करना पड़ेगा, धार्मिक कौन है, अधर्मी कौन है। तो जब अधर्मी लोग, जालिम लोग, दुष्ट पापी संसार में उपद्र करेंगे और दुनिया के धार्मिक लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि क्या हम खत्म हो जाएंगे, दुनिया में थिएटर में बैठकर फिल्म देखने वालों को ऐसा लगेगा कि क्या ये धार्मिक लोग, अच्छे लोग, पवित्र लोग क्या मार दिए जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। जब एकदम एंड पर आप सोच लो कि शायद अब ये धार्मिक लोग, ये पवित्र लोग मार दिए जाएंगे, अधर्मी लोग बड़े ताकतवर हो गए, बड़े पावरफुल हो गए और पवित्र लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कत्लेआम भर जाए, कत्लेआम से दुनिया एकदम चारों तरफ कत्लेआम, कत्लेआम, प्रोपेगेंडा, एकदम जालिम और पापी, दुष्ट पापी, अधर्मी बिल्कुल अपने उरूज पर जब पहुंच जाएंगे, ऐसा लगने लगे कि अब धार्मिक लोग, पवित्र लोग अब मार दिए जाएंगे, चारों तरफ से पवित्र लोगों को घेर लिया गया है, तब समझ लो कि बस अब काल की अवतार का यहां पर एंट्री होने वाला है। क्योंकि अब दुष्ट पापी अधर्मियों को सर्वनाश करके वो धर्म की स्थापना करेंगे। तो दुनिया में तुम्हें पहले दिमाग ठंडा करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि धर्म और अधर्म क्या है, और जो दुनिया में नाश कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी थोड़ी जांच करनी पड़ेगी कि वो धार्मिक हैं या अधर्मी हैं। जो कत्लेआम हो रहे हैं उनकी हिस्ट्री उठा कर देखनी पड़ेगी, ये लोग शरीफ हैं या बेईमान हैं, धार्मिक हैं या अधर्मी हैं, ये लोग जालिम हैं या मजलूम हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपको सोचना होगा। जब आपको ऐसा फैसला करोगे
कि यार ये तो अच्छे लोग हैं, फिर इनको बुरे लोग क्यों इतना मार रहे हैं, क्यों इतना ख़त्म कर रहे हैं। ये अपने हक पर कायम है और ये नाहक पर कायम रहकर ये हक वालों को मार रहे हैं। मतलब क्या ये अधर्मी है और ये जो हक पर है ये धार्मिक है? ऐसा हर तरफ से सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप किस खेमे में हो ये आपको नहीं पता। लेकिन वो जो हजारों साल पहले, 500 साल पहले, कई हजार साल पहले एक प्रेडिक्शन है कि एक जमाने में जुल्म होगा तो एक अवतार आएगा और वो अधर्मियों का सर्वनाश करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। तो वो तो अपने सिस्टम से आएगा ना, जब जो वाकई में धार्मिक होंगे उनके लिए आएगा, और जो वाकई में अधर्मी होंगे, शैतानी कानून को दुनिया में लागू करना चाहते होंगे, उन अधर्मियों, उन पापियों को, उन दुष्टों को आकर सर्वनाश करेंगे और धर्म की फिर स्थापना करेंगे। क्योंकि जिस धर्म को वो अधर्मी उखाड़ फेंकना चाहते हैं, मतलब निकलता है यहां कि जिस धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए दुनिया एकजुट होगी, क्योंकि अधर्मी सच के खिलाफ होगी, तो सच्चा धर्म को वो उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। तब काल की अवतार आकर धर्म की सुरक्षा करेंगे, दुष्ट पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यही है ना काल की अवतार के आने का मकसद धार्मिक किताबों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में, कि वो जब आएंगे तो धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना तब करेंगे जब वो पापियों का नाश करेंगे। क्योंकि पापी अगर पृथ्वी पर ताकतवर रहे तो धर्म की स्थापना तो नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है काली और कालकी, काली अधर्म होगा और कालकी उसके अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो मेरे दोस्तों, थोड़ी सी आपको इसके बारे में छानबीन करनी होगी। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि पहले आपको अपना दिमाग ठंडा करना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये घोर कलयुग है या कलयुग है। यदि ये घोर कलयुग है तो अवश्य आएंगे, इसी जमाने में आएंगे और वो आ चुके हैं। यदि ये घोर कलयुग नहीं है, अभी घोर कलयुग को 4,32,000 साल बाकी है, तब तो अभी उनके आने में बहुत टाइम है। तो इस वक्त मतलब वो दुनिया में नहीं है। फिर जो लोग कह रहे हैं कि मैं काल की हूं, काल की हूं, काल की हूं, वो तो सर से बिल्कुल झूठे हैं। तो लोगों, अगर ये घोर कलयुग है कि सिर्फ कलयुग है, ये आपको अब इस पे जांच करनी पड़ेगी।